और भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और हथनीकुंड बैराज, सुखना लेक, इन सभी जगहों से पानी को छोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर है और खतरे के निशान के पार ये सभी प्रमुख नदियां पहुंच गई हैं। इसमें यमुना, घग्गर, मारकंडा, इन सभी जगहों पे जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है और पूरे हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं कि इस समय बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ज़्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और सभी जगहों पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो हथनीकुंड बैराज, सुखना लेक, इन सभी जगहों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो बारिश हो रही है उससे शहरों के हालात भी बिगड़े हुए हैं और यमुना के अलावा घग्गर, टांगरी, मारकंडा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर। पहले से गुलाचिका में भी 46,300। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखाते हैं। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और सिरसा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोनीपत में यमुना की वजह से आप देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी, चंडीगढ़ में सुखना लेक आप देख रहे हैं ओवरफ्लो हो गई है और सिरसा में घग्गर का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन सभी जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोग इन सब चीज़ से बेहद परेशान हैं। बाढ़ की स्थितियों में आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों का जो जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो सोनीपत में बाढ़ जैसे हालात, कुरुक्षेत्र में भी बाढ़ जैसी स्थितियां, चंडीगढ़ में भी आप देख रहे हैं सुखना लेक ओवरफ्लो हो गई है और सुखना लेक में जो गेट हैं लेक के उसको खोलना पड़ा है। सिरसा में, घग्गर में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इस वजह से घग्गर का भी जो कहर है वो आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और इसके अलावा विजय हमारे साथ सिरसा से मौजूद हैं। विजय, क्या स्थिति है अभी इस समय फिलहाल सिरसा में, अपडेट करें। विजय, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आयुष, अपना स्वागत एक बार दोहराए। जी जी विजय, क्या स्थिति है इस समय सिरसा में, अपडेट करें। बिल्कुल, सिरसा की बात की तो सिरसा के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जा रहे हैं। हालांकि घग्गर नदी पूरे उफान पर है और घग्गर नदी जब जब उफान पर आती है तो अपने साथ ढेर सारी बर्बादियां लेकर आती है। आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार 33,000 जो क्यूसिक है वो सिरसा की घग्गर नदी में पानी आ चुका है। इसके साथ ही 15,000 के नजदीक जो है वो क्यूसिक पानी जो सिरसा की O2 वियर में भी आ चुका है। तो साफ तौर पर जो घग्गर नदी है पूरी तरह से अपना कहर बरपाती हुई दिखाई दे रही है। कई तस्वीरें हमने सिलसिलेवार अपने दर्शकों को भी दिखाई कि गांव खैरिका में कल जो तूफान मचा था उसके बाद जो घग्गर का पानी कई घरों में घुस गया था, जिस वजह से कई घरों को काफी नुकसान भी हुआ था। हालांकि घग्गर नदी के आसपास जो 30 गांव हैं उनमें कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। हालांकि पिछले कई दिनों से पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर सिरसा जिला में भी देखने को मिल रहा है। घग्गर नदी अपने पूरे उफान पर है। हालांकि जिला प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन उनके साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा है, मुहैया करवाता रहेगा। हालांकि बात की जाए तो गांवों में बाढ़ से बचाव के लिए मिट्टी के कट्टे और क्रेन भी लगाई गई है ताकि कोई पड़ती है तो उसको तुरंत ही मौके पर कंट्रोल किया जा सके। हालांकि ग्रामीण भी पूरी तरह से दिन और रात पूरी तरह से गांवों में निगरानी रख रहे हैं, पूरी तरह से अपने गांवों को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए, अपने परिवार, अपने घरों और को बचाने के लिए जद्दोजहद करने में जुटे हुए हैं। रात्रि में ठीकरी पहरा भी लगाया गया है और घग्गर नदी के आसपास जो गांव हैं उनमें बाकायदा बिजली पानी की सारी सुविधा जिला प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई गई है ताकि कोई स्थिति अगर बिगड़ती है तो उसको मौके पर ही देखते हुए उसे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि अब आने वाले दिनों में ही ये पता चल पाएगा कि सिरसा जिला में हालात किस प्रकार से बिगड़ते हैं। पिछले कई दिनों से जो है पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो आने वाले दिनों में सिरसा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जी चलिए चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। साक्षी मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई है। साक्षी, क्या स्थिति है इस समय चंडीगढ़ में? क्योंकि सुखना लेक में हम लोग देख रहे थे कि लगातार जो पानी है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, गेट भी, फ्लड गेट भी खोले गए थे। अभी क्या स्थिति है साक्षी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर तड़के सुबह की बात करें तो चंडीगढ़, पंचकुला में, ट्राई सिटी पूरे इलाके में लगातार तेज मूसलाधार बारिश जो है वो होने की वजह से लगातार एक और जहां घग्गर नदी उफान पर थी, वहीं दूसरी ओर सुखना लेक भी जो है वो ओवरफ्लो हो गया था। लेक के बाहर जो है वो पानी आने लग गया था और 1163 जो है उसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, उसको भी पानी जो है वो क्रॉस कर गया था और उससे 1 इंच ऊपर पानी चला गया था। और इसीलिए लगातार सुबह पहले सुखना लेक के तीनों फ्लड गेट्स लंबे समय तक खुले रहे और उसके बाद 2 फ्लड गेट्स जो हैं वो लगातार अभी शाम तक भी जो फ्लड गेट्स थे वो खुले रहे ताकि एक्स्ट्रा एक्सेस पानी जो है उसे निकाला जा सके और जो ओवरऑल वाटर है वो खतरे के निशान से नीचे आ जाए। वही आपको बता दें कि लगातार पूरे हरियाणा की अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे हरियाणा में जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी के उफान से भी पूरा हरियाणा जो है वो इस वक्त जूझ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, चाहे टांगरी नदी की बात करें, टांगरी नदी भी 5 दिन बाद एक बार फिर से ओवरफ्लो हो रही है और लगातार आधे दर्जन से ज्यादा इस पूरे एपिसोड में आप देख सकते हैं, बाढ़ के एपिसोड में जो लोगों की जानें हैं वो भी जा रही हैं। कहीं लोगों की करंट से मौत हो रही है। पंचकुला में हमने देखा है गाड़ी पर पेड़ गिर गया है। घग्गर नदी जो है वो लगातार अपने उफान पर है, उसने रौद्र रूप लिया हुआ है। यमुना के किनारे जितने भी गांव लगते हैं, 100 से ज्यादा जो गांव हैं, उन गांवों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पूरे हरियाणा में बना हुआ है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार इन गांवों को खाली करवाया जा रहा है, इनका वास जो है वो कहीं और करवाया जा रहा है ताकि फ्लड जैसी सिचुएशन से लोग जो है प्रभावित हैं उन्हें बचाया जा सके। स्कूल्स की बात करें तो चाहे चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो और हरियाणा के कई और अलग अलग इलाकों में स्कूल्स की भी जो है वो छुट्टी कर दी गई है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, निकलना जो है वो लोगों का मुश्किल बना हुआ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मौसम विभाग हो, सभी ने पूरे सिचुएशन को देखते हुए अपनी अपनी एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की हैं, जहां हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि डेंगू, मलेरिया और जो दूसरी और बीमारियां हैं जो लगातार फैल रही हैं उनसे सतर्क रहने के लिए जो है एडवाइजरीज जारी की है। और प्रशासन भी जो है, मौसम विभाग भी जो है वो लगातार एडवाइजरीज जारी कर रहा है और ये बता रहा है कि लोग जो है अगर जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, अगर कुछ जरूरी नहीं है तो घर में ही रहे। क्योंकि जिस तरह से बरसात हो रही है ये अमूमन जितनी बरसात होती है उसके एवरेज से बहुत ज्यादा हो रही है और इसका जो आकलन है वो भी नहीं हो पा रहा है। 2-2 घंटे में ही लगभग 80-80 mm जो बरसात है वो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। और आज भी हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट था। हालांकि अगले 24 घंटे के बाद, क्योंकि कल मौसम विभाग ने बताया था कि आने वाले अगले 48 घंटों तक जो है वो ऑरेंज अलर्ट पूरे हरियाणा में रहने वाला है, लेकिन कल से इसमें थोड़ी कमी जरूर दर्ज की जाएगी। कल से हरियाणा में बारिश को लेकर येलो अलर्ट रहेगा और कुछ सदर्न पार्ट्स में जो है वो बरसात ज्यादा रहेगी, लेकिन दूसरे रीजन्स में जो बारिश है वो थोड़ी कम रहेगी। लेकिन जो क्योंकि किसानों की बात करें तो उन्हें भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कपास की फसल की बात करें या दूसरी फसलों की बात करें, वो पूरी तरह से उनकी फसलें जो है वो बर्बाद हो गई है, नष्ट हो गई है। हालांकि सरकार जो है वो पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद क्लोजली इस पूरी सिचुएशन को प्रदेश में मॉनिटर कर रहे हैं और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पर भी लोगों को अपने नुकसान का जो ब्यौरा है वो दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से कहा गया है। सभी जो डीसीज हैं उन्होंने भी अपनी जो प्रशासन की ओर से सभी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, किसी का घर टूट गया है, किसी की गाड़ी को नुकसान हुआ है, किसी की जो जाने गई है। हालांकि आज जो पावर मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की करंट लगने से कल 3 लोगों की मौत हुई है उन तीनों को ही मुआवजा भी दिया जाएगा। तो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के साक्षी इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप कह रहे हैं कि प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन स्थितियां वैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि चिंताजनक नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और विजय आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कुरुक्षेत्र में बारिश के बाद कई जगह पर जलभराव देखने को मिला है। मार्केट में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। की बरसात मैदानी क्षेत्रों के लिए आफत। शाहबाद, मारकंडा व झांसा की यदि बात की जाए तो वहां तो जो है आफत थी ही, क्योंकि मारकंडा नदी खतरे के निशान से जो है, चाहे शाहबाद की बात हो या झांसा की बात हो, वहां तो जो है ऊपर बह ही रही है। लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसी महफूज जगह की यदि बात की जाए, 96 मिलीमीटर की बरसात ने सब कुछ पानी पानी कर दिया है। मेरे पीछे देखा जा सकता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये जो 3rd गेट का मुख्य द्वार है, यहाँ पर जो है किस तरह से जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई फुट जो पानी है वो यहाँ पर जमा है और जिसकी वजह से जो है लोगों को जो है आने जाने में जो है खासी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। दुपहिया वाहन की बात हो, चौपहिया वाहन की बात हो, सब के सब जो है डूबे हुए हैं और पानी की निकासी नहीं होने से जो है लोगों को जो है खासी परेशानियों का जो है
सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों की यदि बात की जाए तो आज सुबह 8 बजे तक जो शाहबाद में जो है 99 मिलीमीटर बरसात हुई थी, लाडवा में जो है 196 मिलीमीटर बरसात हुई थी, पेहवा में 33 मिलीमीटर बरसात हुई है, बबैन में 153, इस्माइलाबाद में 31 मिलीमीटर बरसात हुई है, जिसकी वजह से जो है लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और थानेसर की यदि बात की जाए तो थानेसर में जो है 96 मिलीमीटर बरसात हुई है। इस बरसात के कारण जो है देखिए किस तरह से जो है लोगों की वाहन जो है बीच में जो है रुक गए हैं और उन्हें जो है खासी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। मारकंडा नदी की बात की जाए तो मारकंडा नदी में जो है 31,231 पानी जो कि खतरे के निशान से जो है ऊपर बह रहा है। तो और उसके अलावा झांसा में भी जो 11,558 क्यूसिक पानी जो है वो जो है चल रहा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन वहाँ की बात तो ठीक कही जा सकती है, लेकिन थर्ड गेट और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थर्ड गेट पर जो है लोगों को किस तरह से जो है परेशानी हो रही है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार फिर दिखाई किस तरह से देखिए वाहन जो है लगभग तैरते हुए जा रहे हैं। और ये थर्ड गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर जो है लोगों को कितनी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी जो है नहीं होने से जो है क्योंकि जल भराव हो गया है और कई फुट जो है पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो है लोग जो है खासे परेशान हैं। वाहन उनके बंद हो रहे हैं, पैदल जाना उनका दूभर हुआ है, चौपहिया वाहनों में भी जो है खासी दिक्कत आ रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस समस्या का कब तक समाधान होगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज के तीसरे दिन भी फ्लड गेट खुले हुए हैं और अधिकारी बैराज पर जाकर के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यमुना उफान पर है, 60 घंटे हो चुके हैं हथनीकुंड बैराज के गेट खुले हुए। हालांकि बार बार उपायुक्त यमुनानगर पार गुप्ता व एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल व एससी रविशंकर एक्सचेंज विजय गर्ग है यहाँ पर बार बार मौका कर रहे हैं। अभी मेरे साथी दिखाएंगे भी इस समय भी वो मौके के ऊपर है। हालांकि यमुना कुछ शांत जरूर है क्योंकि 3,29,000 के बाद इस समय केवल 1.5 लाख क्यूसेक पानी है, लेकिन बार बार मॉनिटरिंग जो है की जा रही है क्योंकि पानी को जब आगे क्रॉस होना है तो दिल्ली जाने में लगता है। हालांकि जो यहाँ का पानी दिल्ली पहुँच चुका है, दिल्ली और फरीदाबाद के कई एरियो में उसने अपना कहर पर प्रारंभ भी शुरू कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात है कि कैचमेंट एरिया में बरसात होती है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। यदि ऐसे ही कि यदि वाटर लेवल डाउन रहा या पीछे बरसात ना हुई, हथनीकुंड बैराज के गेट बंद हो गए तो एक सभी के लिए राहत की खबर जरूर होगी। यमुनानगर से देवदास शारदार के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। ये समय की बड़ी और अहम जानकारी है। चंडीगढ़ में 7 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। झज्जर में 6 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अंबाला में कल सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और यमुनानगर और रोहतक में भी स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। ये अलग अलग जिले हैं जहां पर स्कूलों के अंदर छुट्टियों की घोषणा की गई है। बारिश के अलर्ट के चलते छुट्टियां हैं और बारिश के अलर्ट के चलते हरियाणा के अंदर स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। चंडीगढ़ में 7 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं। झज्जर में 6 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा। अंबाला में कल सभी तरह के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने यहाँ पर निर्देश जारी किया और यमुनानगर और रोहतक में भी स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टियाँ की गई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बारिश के अलर्ट के चलते स्कूलों के अंदर ये छुट्टियाँ की गई हैं और चंडीगढ़, अंबाला, रोहतक इन सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि बारिश के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। झज्जर में 6 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। अंबाला में कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। यमुनानगर और रोहतक में भी आपको बता दें कि स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं और चंडीगढ़ में 7 सितंबर तक स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। देवीदास, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, दूसरी ओर अब जिला प्रशासन ने आदेश दिया है स्कूलों में छुट्टियों को लेकर, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आज तीसरा दिन है हथनीकुंड बैराज के जो फ्लड गेट खुले हुए हैं, क्योंकि यमुनानगर का जो काफी लंबा क्षेत्र है
वो जो है यमुना के किनारे किनारे चलता है। लगभग 200 स्कूल इनके ऊपर पड़ते हैं जिनको रिस्क है। तो उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता ने 200 स्कूल है उन लोगों की टिल फर्दर ऑर्डर छुट्टियां कर दी, जो बच्चे ताकि अपने घर में रहें, सेफ रह गई। ऐसा ना हो कि घर से वो पढ़ने के लिए जाएं और बरसात का पानी आ जाए तो उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो नदी का पानी वो भी कहीं भी ब्रीज भी हो सकता है और नदी से बाहर भी आ सकता है। इसको जो इमरजेंसी को देखते हुए उपायुक्त ने जो है 200 स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी हैं। जी देविदास, और अभी फिलहाल यमुनानगर की स्थिति क्या है? हथनीकुंड बैराज के क्या अभी भी जो फ्लड गेट हैं वो खुले हुए हैं? पानी का कितना वहां पर अभी जो मौजूदा स्तर है वो क्या, और क्या कुछ कहा जा रहा है अभी वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस समय की बात करूं, एट प्रेजेंट 5 बजे 1,71,000 क्यूसेक पानी जो है इस समय हथनीकुंड बैराज के गेट से डिस्चार्ज हो रहा है। अभी उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता, एसपी कमलदीप गोयल व एसडीएम रोहित, ये सभी लोग जो एससी इरिगेशन मौके पर पहुंचे, इन्होंने वहां पर फ्लड की स्थिति भी जाने, ऊपर हिमाचल उत्तरांचल में भी बात की। हालांकि 4-5 घंटे पहले पानी जरूर कम हुआ था, लगभग 1.5 लाख तक पहुंच गया था और ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अब जो हाई फ्लड से जो है मीडियम फ्लड पर आ जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से जो हर घंटे जो फ्लड है बढ़ता ही जा रहा है, इस समय 1,71,000 हो रहा है। यदि बरसात ऐसे चलते रही तो एक बार फिर हाई फ्लड की सिचुएशन भी बन सकती है। जी बिल्कुल, और प्रशासन की तैयारियां क्या है, और खासतौर से यमुनानगर चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक नजर आ रहा है, तो वहां पर क्या अलर्टनेस प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है? जी बिल्कुल, जो प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर जो 4 एसडीएम लगते हैं, चारों को उपायुक्त ने आदेश दे दिया और यह भी कहा है कि रात के समय भी जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, गजेटेड ऑफिसर, वो गांवों का दौरा करेंगे, गांवों की समस्या को वो भी उठाएंगे। क्योंकि कल देर रात की बात है, बैंडी गांव में एक जो है बरसात की वजह से गांव का एक जो ग्रामीण था वो छत के नीचे दबकर उसकी जान चली गई थी। वो परिवार का मुखिया था और इस तरह से और भी, क्योंकि गांवों में कई। चलिए, बहुत शुक्रिया देविदास फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब सीधे रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं। अमित मेरे साथ जुड़ गए वहां से। अमित, रेवाड़ी में क्या स्थिति अभी इस समय बारिश को लेकर के, और क्या प्रशासन की तैयारियां, अपडेट करें। जी आपको बताते हैं कि जैसा कि पूरे हरियाणा में हालात बाढ़ जैसे है, रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, रेवाड़ी का नेशनल हाईवे, क्योंकि लगातार जब बारिश हुई तो यहाँ पर जो सर्विस रोड की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, उसके चलते दिल्ली जयपुर हाईवे, जो कि देश का सबसे व्यस्तम राजमार्ग माना जाता है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। NH11 की उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि जो ट्रैफिक है वहां से हो सके, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, उसके चलते जो हाईवे था उसको दुरुस्त नहीं कर पाया जा रहा था, उसके चलते डाइवर्ट कर दिया गया। दूसरी ओर रेवाड़ी में सबसे बड़ी बात सामने है कि रेवाड़ी में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक करीब 2 दर्जन ट्रेनों को रोकना पड़ा। उसमें तमाम शताब्दी से लेकर डबल डेकर ट्रेन, तमाम वो ट्रेन थी जो सुपर फास्ट ट्रेन है देश की, उनको रोकना पड़ा, क्योंकि जो रेवाड़ी से और दिल्ली जो रेलवे ट्रैक है उस पर काम चल रहा था। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, काम नहीं हो पाया। ऐसे में 7 घंटे ट्रेनों को रोकना पड़ा। ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश से किस तरह से पूरी तरह से तमाम लोग, वो रेलवे हो या फिर ट्रैफिक सड़क मार्ग हो, तमाम तरह से प्रभावित हो रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, किसानों पर सबसे बड़ी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है रेवाड़ी में, क्योंकि बाजरे की फसल अभी लगभग तैयार है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, किसानों की चिंता भी बढ़ गई, क्योंकि लगातार खेतों में जिस तरह से जल भरा हुआ है बाजरे की फसल, क्योंकि कई जगह कटाई हो चुकी थी, उसके चलते कहीं ना कहीं गल रही है वो फसल और किसानों पर बड़ी मार पड़ रही है। लगातार किसान चिंतित है और कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह की बाजरा एक मुख्य फसल माना जाता है दक्षिण हरियाणा की, और लेकिन लगातार जिस तरह से बारिश हुई है वो बर्बादी की कगार पर है। वहीं जो दिल्ली जयपुर हाईवे है, यहाँ पर भी लगातार जल भराव की स्थिति है, इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले कि जो रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अलर्ट मोड पर है और कहा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। किसानों को कहा गया कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोला गया ताकि जो फसलें खराब हुई हैं वहां पर उसको अपलोड कराया जा सके, उनको मुआवजा दिया जा सके। ऐसे में जिस तरह से पहाड़ी इलाकों की हालात बदतर है बाढ़ के चलते, रेवाड़ी भी उससे अछूता नहीं। और बिल्कुल, लेकिन अमित, ये देखिए हाईवे पर स्थितियां आप बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप बता रहे हैं कि बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शहर की क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश के बाद रेवाड़ी शहर के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जलभराव की तस्वीरें कई बार सामने आ जाती हैं। क्या वहां पर भी उसी तरह की स्थितियां दिख रही हैं, या इस बार थोड़ा कुछ तस्वीर बदली है, या प्रशासन अलर्ट है, क्या तैयारी है इसको लेकर के?
जी अमूमन जैसा कि आपने बताया कि तस्वीरें लगातार दिखाई दी थी, कल भी हमने लगातार बारिश हुई थी तो इंडियन न्यूज हरियाणा पे दिखाया था किस तरह से रेवाड़ी में जल भराव की स्थिति, क्योंकि रेवाड़ी में 17 पॉइंट ऐसे हैं जो लो लाइन एरिया माने जाते हैं और जब भी थोड़ी बारिश होती है, और ये तो लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। रेवाड़ी की धारवेड़ा चुंगी, मॉडल टाउन, रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल, तमाम वो पॉइंट्स हैं जहां पर जल भराव की स्थिति होती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ही जल भराव की स्थिति बनती है, ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या होती है। कल भी हमने देखा था कि बच्चे कई घंटे से देरी से घरों पर पहुंचे थे बारिश के चलते, क्योंकि जाम लग गया था। कि उससे सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे ही बारिश होती है, क्योंकि पहले से ही रोड टूटी हुई है, रोड टूटने के बाद जैसे ही खड्डों में से गाड़ियां जाती हैं वो खराब होती हैं, जाम की स्थिति तो बिल्कुल बनी कुल रहती है। मिलाकर के जैसे अमित आप ये कह रहे हैं कि अभी रेवाड़ी की भी स्थितियां कोई बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि अब देखना ये है कि प्रशासन जो कह रहा है वो तैयारियां किस तरह से अभी आगे और मुकम्मल वो कर पाता है। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लगातार अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्योंकि बाढ़ बारिश से किस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम सवार हैं गांव बूढ़ा भाना और फरवाई कला खुर्द के पास एक किश्ती में, जो अपने आप में एक गांव से दूसरे गांव में जाने का मात्र यही सहारा है। अक्सर इस गांव के लोग अपने दूसरे गांव में जाने के लिए या काम धंधे के लिए जाने के लिए इसी किश्ती पर जान जोखिम में डालकर जाते हैं। जाहिर सी बात है जान जोखिम में काफ़ी होती है, लेकिन मजबूरी वंश ही इन लोगों को इस किश्ती के जरिए ही एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि ये पानी घग्गर का एकदम से इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में मजबूरी वंश इनको यहीं से गुजरना पड़ता है। दूसरी तस्वीरें मेरे पीछे से आपको दिखा दें कि घग्गर का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार द्वारा इन ग्रामीणों की मांग को पूरा किया गया, एक बड़े पुल का निर्माण किया गया, लेकिन घग्गर के पानी के जो लेवल ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये पुल भी है वो अब इस नदी में समाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीरें आपको गांव फरवाई खुर्द की दिखा रहे हैं कि जहां ग्रामीण अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और गांव बूढ़ा भाना में ये ग्रामीण इसी किश्ती के जरिए वापस जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो किश्ती चालक हैं सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों को अपनी किश्तियों में सवार करके एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं। हालांकि इसका थोड़ा बहुत ये किराया भी वसूल करते हैं, लेकिन जान काफ़ी जोखिम भरी होती है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किश्ती ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो एक गांव से दूसरे गांव में जाने का सहारा है। हालांकि दूसरा रूट भी है, लेकिन वो काफ़ी जो है लंबा पड़ता है, 4 से 5 गुना रास्ता जो पड़ता है। गांव बूढ़ा भाना फरवाई खुर्द से सिरसा शहर का जो रास्ता है तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर का ही पड़ता है, लेकिन दूसरे रास्ते से जाएं तो खैरका से या दूसरे गांव से वो 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, तो काफ़ी लंबा पड़ता है। इस गांव में अगर पुल बनता है तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है वो पूरी तरह से स्मूथली निकल जाएगा और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए इनको भविष्य में किश्ती का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो जान जोखिम में भी नहीं होगी। तो लोगों को काफ़ी सहूलियत अब सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और प्रशासन की चेतावनी के बाद काफ़ी संख्या में लोगों ने घरों को खाली किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि घरों में रह गए हैं। अब जब पानी लगातार बढ़ रहा है तो उन्होंने भी बाहर आना शुरू कर दिया है। ओखला बैराज से छोड़े गए 1,84,000 क्यूसेक पानी के बाद में फरीदाबाद के तलहटी एरिया में भी यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम बसंतपुर इलाके में हैं और आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि देखिए किस कदर यमुना का जो पानी है वो घरों तक पहुंच चुका है और अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं, बच्चे हैं कुछ, उनको वहां से लेकर बाहर आया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल से ही मुनादी करवाकर तमाम लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी घरों के अंदर हैं और ऐसे में अब जब पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भी घरों से बाहर आने की अब कोशिश कर रहे हैं कि वो ऊंचाई की जगह पर, सेफ जगह पर पहुंच जाएं। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए लगातार आपको दिखेंगे कि वहां कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको बाहर लाया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर मैं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ
ऊंचाई की जगह है, जो सड़कों पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं कल से ही, क्योंकि लोगों का आना शुरू हो चुका था। प्रशासन की तरफ से बार बार, पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को कहा गया था कि जल्द से जल्द घर खाली कर दें, चूंकि आज पानी के बढ़ने की आशंका पहले ही जताई गई थी, चूंकि हथनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी जो छोड़ा गया था वो 48 घंटे बाद फरीदाबाद में उसके आने की आशंका थी, और ऐसे में अब पानी लगातार फरीदाबाद की सीमा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओखला बैराज से 1,84,000 और उसके बाद में 88,000 पानी छोड़ा जा रहा है, और ये लगातार शाम तक इसी तरह से पानी रिलीज किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो कल ही घर को खाली करके आ चुके थे, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ रहते थे? इसी वाली गली में। तो कब आए थे आप वहां से? तो निकल गया, पहले निकल गए। आप कल आ गए थे? अभी परिवार में कोई और भी है क्या घर में, या आसपास के जो घर हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों को बाहर लाया जा रहा है, और कुछ है पड़ोस अड़ोस पड़ोस? और वो नहीं आए थे कल? नहीं, अभी नहीं निकले, अभी कुछ रह गए लोग। तो अभी क्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है पानी की? हो सकता है बढ़ेगा। पानी बढ़ेगा। आप भी इधर से ही आए हैं? आप कहाँ रह रहे थे? हमारे सामने ही दुकान थी, अच्छा। शाम परचून की। हाँ। कल सब सामान निकाल लिया था मैंने, ठीक। और अब मतलब आज मतलब जो लोग रह गए हैं वे भी सुबह से निकल ही रहे हैं। जो जिद पना से हुए हैं वही अपने पड़े हैं, लेकिन निकलना तो उनको भी पड़ेगा, क्योंकि निकलना पड़ेगा। पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा है, अभी और भी बढ़ सकता है पानी? बढ़ सकता है, क्योंकि पुलिस वाले कह के गए हैं कि अच्छा। सारे लोग निकल आओ, पानी बढ़ेगा। तो क्या ये जो रह गए थे लोग क्या सोच के रह गए थे कि पानी नहीं आएगा, या क्या था? उन्होंने यही समझा हो कि मतलब पहले मतलब अब आया था 2 बार पानी, तो कम कम आया था, उस हिसाब से वो निकल गए थे। तो मैंने यही सोचा उतना ही पानी आएगा, निकल जाएगा। लेकिन अपने ये खतरा मोल ले रहे हैं, जान माल की हानि भी हो सकती है ऐसे में। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब तो आप जो दुकान जहाँ कर रहे हैं आस पड़ोस में, आपने भी कुछ लोगों को बोला होगा कि आप खाली करें? सभी को बताया, हम तो बारिश होते हुए ही सारा सामान निकाल लिया था। इस कारण से ही हमने सबको कहा ये चलो, जब वो कह रहे 15 दिन से बुला के कह रहे, अनाउंस कर रहे, तो वे थोड़ गई है कि मतलब उन्होंने कहा सब खाली कर जाओ यहाँ से, कब पानी बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, आप खाली तो करके आ गए हैं, लेकिन यहाँ रहने की या कोई क्या व्यवस्था है आपको? हाँ, कमरा किराया लेके रह रहे हैं लोग। अच्छा, किराए पे लिया है। हाँ। लेकिन प्रशासन भी कह रहा है कि उन्होंने शेल्टर होम बनाए हैं, राहत शिविर कैंप हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। केवल आपको जानकारी नहीं है? नहीं, वहाँ जानकारी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जितने लोग हैं वो कमरा किराए पर लेकर के अपने रह रहे हैं। बिल्कुल, ये वो लोग हैं देखिए जो इसी एरिया से, जो बसंतपुर का जो निचला इलाका है, और जहां आप देख रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर जब बढ़ा है तो पानी पूरे इलाके में, मैदान में आपको दिखाई देगा, दूर दूर तक पानी गलियों में यहाँ भरा हुआ है। और उसी की वजह से 2 दिन से प्रशासन इन्हें खाली कराने के लिए कह रहा था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ रह गए थे। एक बार मैं दोबारा आपको उधर दूसरी तरफ जहाँ निचला इलाका है उधर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के हालात अभी भी फरीदाबाद के जो तलहटी एरिया है उसमें बने हुए हैं। और ये आप देखेंगे, देखिए कुछ लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ से बाहर उनको लाया जा रहा है। बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि बच्चे भी थे। कुछ लोग ये सोचकर बाहर नहीं आए थे कि शायद इतना पानी नहीं बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरह से खतरनाक स्थिति हो सकती है बच्चों के लिए भी। और जो लोग अभी भी रुके हुए हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि पानी इससे ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा है और बता भी रहा है। बाकायदा मुनादी इस बात को लेकर कराई गई थी कि पानी बहुत ज्यादा आ सकता है और ऐसे में नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ लोग समझने को तैयार नहीं थे। और अब उसी का नतीजा है कि अब उन्हें जब पानी यहाँ बढ़ा है तो अब बाहर उनको लाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बढ़ा, और अब लोगों की जो चिंताएं हैं वो भी पानी के साथ साथ में बढ़नी शुरू हो गई। और अब तमाम लोग, अब वहाँ मकानों को खाली करना उनकी तरफ से भी शुरू कर दिया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और करनाल और कुरुक्षेत्र 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक करके उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मुकुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस तरह की स्थिति अभी मुकुल देखने को मिल रही है खासतौर से, और क्या वहां पर भी स्थितियां अभी बाढ़ जैसी बनी हुई हैं? क्योंकि यमुना का जलस्तर हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मुकुल बढ़ रहा था। अभी क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए करनाल के साथ ऐसे कई गांव लगते हैं जो यमुना के किनारे, और ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार आपको बता दें तो यमुना के साथ कई गांव लगते हैं, चाहे इंद्री की बात की जाए या घरोंडा की बात की जाए, वहां पर जो किसानों की फसलें हैं कहीं ना कहीं वो ज्यादा खराब होती हुई नजर जरूर आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए गाँव के अंदर तक पानी अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों के खेत लगते हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता किसानों के चेहरे पर बनी हुई देखी जाती है, क्योंकि अगर इसी तरीके से पानी आता रहा या अगर
बात किया हथनी कुंड बैराज से, वहां से अगर पानी छोड़ा गया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गांव में भी पानी जा सकता है। उसका कहीं ना कहीं सीधा साफ तौर पर असर किसानों को देखने को मिलेगा, या वहां के जो निवासी हैं या जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बन सकता है। और ऐसे में फिलहाल अभी स्थिति कंट्रोल में जरूर है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके से, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार बरसात होती हुई नजर जरूर आ रही है और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं बरसात होने की संभावना ज्यादा बनी हुई जरूर नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल अभी तक जो है किसानों के चेहरों पर, या जो ग्रामीण है जो यमुना के किनारे आसपास जिनके घर हैं, गांव है, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, कुरुक्षेत्र में क्या स्थिति है? वहां पर भी हम लोग देख रहे थे कि लगातार जो कि मारकंडा का जो पानी है वो बढ़ रहा था और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थितियां नजर आ रही थी। अभी क्या अपडेट है कुरुक्षेत्र से, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की स्थिति भी जो है, जो मारकंडा नदी का पानी है वो बढ़ रहा है और जो हालात हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे की यदि बात की जाए तो शाम 3 बजे जो है मारकंडा नदी में जो है 25,248 क्यूसेक जो है पानी वो चल रहा था, जो कहीं ना कहीं खतरे के निशान से जो है ऊपर बह रहा था। खतरे का निशान जो है 256 मीटर पर यदि पानी पहुंच जाए तब होता है, लेकिन ये जो पानी है 256.20 मीटर तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो शाहबाद के जो 1.5 दर्जन गांवों की बात की जाए, उसके अलावा झांसा की बात की जाए, पेहवा के 1 दर्जन गांवों की बात की जाए, तो यहाँ जो है पानी का जो प्रकोप है वो जो है देखने को मिल रहा है। और जो किसान है उनकी जो खेतों की खड़ी फसलें हैं, धान की फसल की बात की जाए, गन्ने की फसल की बात की जाए, तो वो जो फसलें जो है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। लगभग 9 से 10 हजार एकड़ जो फसलें हैं वो जो है तबाह हो सकती हैं। प्रथम दृष्टया जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो फसलें हैं बिल्कुल खराब हो जाएंगी और जो किसान हैं, जो धान की फसल है वो उनकी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दोबारा लगाने का भी अब समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है किसान परेशान है। उनका कहना है जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो खोला जाना चाहिए। उसके अलावा यदि गांवों की बात की जाए तो कठुआ की बात की जाए, तंगौर की बात की जाए, मुगल माजरा की बात की जाए, तो यहाँ जो है हालात जो है बेहद खराब है। यहाँ पर जो है पानी जो घरों में भी घुसना शुरू हो गया है। जो यहाँ के जो प्रवेश द्वार हैं, प्रवेश मार्ग हैं, वहाँ पर भी जो है कई फुट जो है पानी 2 बजे की बात की जाए तो 2 बजे जो है पानी कई फुट जो है यहाँ पर था। प्रशासन ने जो है हालांकि दौरा किया है, उपायुक्त जो है दलबल सहित जो है कठुआ की बात की जाए, तंगौर की बात की जाए, मुगल माजरा की बात की जाए, या उसके अलावा झांसा की बात की जाए, पेहवा के कुछ क्षेत्रों की बात की जाए, तो यहाँ जो है प्रशासनिक अमला जरूर पहुंचा था, लेकिन जो पानी की निकासी है वो नहीं होने से जो है समस्या जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल मुकुल, मैं देख पा रहा हूँ आप छाता लगा करके रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या अभी बारिश की स्थिति वहां पर है करनाल में, और अगर बारिश हो रही है तो शहर का क्या हाल है, जरा इसको भी अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए लगातार कहीं ना कहीं बारिश होती हुई नजर जरूर आ रही है। पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बारिश काफी ज्यादा बनी हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर शहर की बात की जाए, यहाँ पर ऐसे में कोई जलभराव की स्थिति नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको बता दें जो करनाल के साथ ऐसे कई गांव लगते हैं जो यमुना के किनारे पर बने हुए हैं, वहां पर लगातार अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज रविंद्र कल्याण, क्योंकि वो गोरौंडा से विधानसभा भी उनकी, गोरौंडा से विधायक भी है, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं जैसे विधानसभा स्पीकर है, तो उन्होंने कई गांव का दौरा भी किया था और ऐसे में लोगों को आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं ऐसे में उनको कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जल भराव की समस्या हालांकि शहर में अभी फिलहाल नहीं है, लोगों पे चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। अगर इसी तरीके से बरसात रहती है तो आने वाले समय में हालांकि उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर काफी नाले हैं, उनकी समय पर सफाई हो चुकी थी। हालांकि अगर बारिश ज्यादा आती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या फिर से हो सकती है, नालियां कहीं ना कहीं जाम होने का खतरा बन जाता है। और जो यमुना के किनारे गांव है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यमुना के किनारे जो गांव है सबसे ज्यादा खतरा वहीं पर बना हुआ नजर जरूर आ रहा है। चाहे इंद्री की बात की जाए या घरौंडा क्षेत्र की बात की जाए, वहां पर बहुत से गांव ऐसे और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी फसलें खराब हो चुकी है। बहुत से किसानों ने गन्ना लगाया हुआ था, धान लगाया हुआ था, और जो उनकी पूरी की पूरी फसल है वो ज्यादातर खराब हो भी चुकी है। और ऐसे में आने वाले समय में और पानी अगर आता है और बारिश अगर आती है, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो गांव में भी जाने। चलिए मुकुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हिसार के आर्यनगर गांव में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं और 500 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, जबकि 100 से ज्यादा परिवार अपना घर छोड़ करके रिश्तेदारों या फिर किसी ऊंचे घर में शरण ले रहे हैं। ये गांव जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा का ससुराल भी है। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन से कोई राहत नहीं मिल रही। अधिकारी आए तो थे लेकिन गाड़ी से बिना उतरे ही आगे चले गए। लगातार बारिश से हिसार के कई गांव में जो है जल भराव हो चुका है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और इस वक्त हम हिसार के आर्यनगर गांव में है, जहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा की ससुराल भी है। और इस गांव के हालात आप देख सकते हैं। फिलहाल हम
ट्रैक्टर के जरिए जो है लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ तकलीफें उनको है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं गांव की गलियों में जो है 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, हर घर में पानी घुस चुका है और लोग जो है यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से घरों में पानी भरा हुआ से बातचीत करेंगे। कब से ये पानी भरा हुआ, कितने दिन से दिक्कत चल रही है? 15 दिन से दिक्कत चल रही है जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई राहत? प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं है हमारे। अच्छा, हाँ, तो किस कारण ये पानी भरा, किस वजह से? बारिश भी तेज हुई है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। निकलने का रास्ता बंद होने के कारण से ये नौबत आ गई है। हाँ, उसके कारण से ये समस्या पैदा हो गई, क्योंकि जो नालियां हैं वो उनकी वजह से हो गया सर। अच्छा, आपने कोशिश की अधिकारियों से बात करने की? क्या अधिकारियों से हमने कोशिश की बात करने की, पर अधिकारी हमारे साथ रुके भी नहीं है। गाड़ी को हम हाथ देते रहे, वो रस्ते रस्ते रोड आए और रोड चले गए। उनके फोन था, किसी का दबाव से आप अपने सुन के चले गए। उनकी बातें, हमारे पास कोई भी नहीं अधिकारी आया अब तक साल करके। आज 15 दिन हो चुके हैं, हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया। क्या कहेंगे, जिस तरीके से गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लोगों की क्या स्थिति? कोई राहत मिल पाई है? लोग नहीं मिल पाई जी, कोई राहत नहीं मिल पाई किसी तरह की। कोई सरपंच से, कोई किसी तरह का, कोई डीसी से, कोई अधिकारी से, मेंबर पंचायत से, कोई पानी निकालने के कुछ नहीं मिला किसी आदमी को। हाँ, उधर उसका मोहल्ला है ना, उधर सेफ्टी दे रहा है सरपंच, और कुछ नहीं, बस अपने मोहल्ले को ही बचा रहा है। दूसरा मोहल्ला चाहे गांव कितना ही डूबे, उसको कोई चिंता नहीं। तो लगभग कितने घरों में पानी घुसा हुआ है? से कम भी 500 घरों में पानी है। अच्छा, तो जो यहाँ के रहने वाले थे? पूरी बाउंड्री में पानी है जी, पूरी। अच्छा, पूरी बाउंड्री में पानी। आपके गांव के पास ड्रेन भी है जो पानी है जी, उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारे को। वो उधर परली तरफ टूटती रही, गंगवा में, पातन में, आर्यनगर में वो नहीं टूटी है। ये सारा बरसात का, खेतों का, और ये पानी जो लोग इन घरों में रह रहे थे वो मजबूर हो गए, पलायन हो गए, बाहर पलायन करके जी। अच्छा, अपने रिश्तेदारियों में गए। पशुओं को भी हमारे बांध रखे हैं, किसी का ऊंचा मकान है जिसको उस वहाँ बांध दिया, कहीं ले गए साथ में। अच्छा, चारे की भी दिक्कत हो? चारे की बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। तो प्रशासन की तरफ से आपकी तरफ कोई राहत नहीं किसी किस्म की भी, किसी भी। आगे यही नहीं पूछा कि आपको तकलीफ क्या है। प्रशासन ने ये नहीं पूछा कि तकलीफ क्या है। चलो और तो बड़ी बात हो जाए, आगे पूछ तो ले इंसानियत। सिर्फ एक चंद्र प्रकाश आगे पूछा था, भाई आपको क्या तकलीफ है, मैं देख ले भाई ये है हालात। हाँ, आप कह रहे थे अंदर से तूड़ी बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, पशु क्या करेंगे? हाँ, अंदर से तूड़ी बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए पशुओं ने तो वो बेच दिया। अच्छा, पशु भूखे मरने के कारण। हाँ, लगभग कितने लोग यहाँ से जो शिफ्ट कर चुके हैं दूसरे घर? कम से कम 8-10 घरों ने तो शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, समस्या पशुओं की ज्यादा आ रही है, और लगभग क्योंकि जो है चक्की वगैरह है वो सब खत्म हो चुकी है। कितने घरों में पानी भरा है? ये कम से कम 20-30 घरों में पानी भर गए। हाँ, इस गली की गली के अंदर। और पूरे गांव में तो ज्यादा ही है। अच्छा, हाँ, आधा गांव मान के तो एक साइड से हो चुका है पूरा। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं है, आने का काम ही नहीं है प्रशासन का यहाँ। बिल्कुल इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूरे गांव में जो है गलियों में पानी भरा हुआ है और लगभग 500 से ज़्यादा जो घर है वो डूबने के कगार पर है। घरों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। लोग जो है अपनी रिश्तेदारियों में पलायन कर चुके हैं। आसपास के जो ऊंचे घर है वहाँ जो है आश्रय उन्होंने लिया हुआ है। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की राहत इनको नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों का ये कहना था कि अधिकारी आए तो जरूर थे, लेकिन गाड़ी से उतरकर किसी ने नहीं देखा कि इन लोगों के हालात क्या हैं। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि ये पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का ससुराल कहा जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल उनका ससुराल है जी। क्या जाता है ही ससुराल उनका। अच्छा, हाँ, तो कोई राहत नहीं? कोई राहत नहीं है जी। अच्छा, हाँ, वो बल्कि बता रहा है अफसरों को हाथ देते भी नहीं रुकते हैं। अच्छा, वोटो टाइम तो सारे आ जाएंगे, अब तो कोई रुकने का काम नहीं। हम तो मैं आप खुद है उनको हाथ दे रहा था, कम से कम देखो जरूर कोई हमें कुछ तो आश्वासन दे के दो, भी पशु है या कहीं और कोई बनाओ कोई सिस्टम, तो कुछ तो करो। रुके नहीं तो किससे बात करेंगे? चलिए, इन लोगों को इंतजार है राहत का, प्रशासन का, ताकि इनको कुछ राहत मिल पाए, प्रशासन इनकी कुछ मदद कर सके। फसलें बर्बाद हो चुकी है, पशु भूखे मर रहे हैं और ये लोग खुद जो है पानी से तंग आ चुके हैं। अब लोगों को राहत की आसार है कि प्रशासन आकर इनकी मदद करेगा और किसी भी तरीके से जो है ये पानी निकाला जा सकेगा।
हिसार के आर्यनगर गांव से कुलदीप सिंह। तो बाढ़ और बारिश से करनाल की क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार हो रही बारिश का सीधा असर कहीं ना कहीं करनाल में भी देखने को मिल रहा है। करनाल की अगर बात की जाए, लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए जरूर नजर आ रहे हैं। यमुना के साथ लगते ऐसे कई गांव हैं जहां पर आप देख सकते हैं लगातार पानी का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय तमाम ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए बना हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है गरोंडा के गाँव ढाकवाला में, जहाँ पर यमुना के साथ लगता है और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की फसल भी यहाँ पर लगती है। वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। तमाम कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है जिनके आसपास यहाँ पर खेत है। एक बारी उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका भी आसपास ही है खेत? हाँ जी जी, ये गांव डाकवाड़ा की है जमीन और बहुत ज्यादा कटाव हो चुका है। काफी एरिया जमीन का जो जमुना के अंदर चला गया है इस टाइम। तो काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हथनीकुंड बैराज से अगर बात की जाए, काफी लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत बड़ा असर हुआ है। जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, बहुत ज्यादा असर हुआ। ये सारा एरिया जितना देखो कि फसल खड़ी थी गन्ने की, ये सारा जमुना के अंदर चले गया। अपनी बंदे भी के फसल है यहाँ पे? गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल जो सारी खत्म हो चुकी है बिल्कुल एकदम। बहुत बड़ा नुकसान होया। तो और ज्यादा अगर पानी छोड़ा गया तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। प्रशासन लगातार दौरे कर रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे आपके बीच में, किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? अभी हमारे स्पीकर साहब भी आए थे देखने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, अभी गए हैं। तो वो भी सारा जायजा ले रहे, समय समय पर जहां जहां से भी उनको कोई कमियां ऐसी दिखती हैं वो पहुंच जाते हैं वहां मौके पे। और तमाम प्रशासन भी अलर्ट है इस टाइम। गांव को भी अलर्ट किया हुआ है, भाई आप सतर्क रहिए, क्योंकि पानी का पीछे से कब ज्यादा छोड़ा जाए, कितना नुकसान हो सकता है उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज की डेट में जो फसल है गन्ने वगैरह की, सब खत्म हो चुकी है जमुना के अंदर की, और जमीन भी काफी जमुना के अंदर चली गई हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नुकसान जरूर हो चुका है। और भी कुछ किसान मौजूद हैं, आपकी भी फसल है यहाँ पे, कितना नुकसान हुआ? हमारा तो जी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हमारी साइड में जमीन थी वो अभी चली गई। जो एक था वो सारा ऊपरली साइड में भी थी, सारी साइड में भी जमीन है हमारी, वो सारी उसमें दब गई जी। रेत में दब गई, कबाड़े में दब गई। जो जीरी थी उसके ऊपर ना पानी फिर गया, निसर रही थी वो पोखरी थी, खराब हो गई। काफी नुकसान हुआ? हाँ जी काफी है। तो लगता है लगातार क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, ऐसे में कितना नुकसान जो लग रहा है या इंतजाम कैसे लग रहे हैं उनके? वो तो जी इंतजाम तो कर रहे, इसमें क्या इंतजाम हुआ था जी? क्यों, वो तो एकदम तक पानी आया, उसमें तो कोई कर नहीं सकती सरकार भी कुछ, है कि नहीं जी? बस उन्होंने है देख तो लग रही सरकार, देखती फिर लग रही। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल में भी ऐसे कई गांव हैं, चाहे इंद्री की बात की जाए या गरोंडा की बात की जाए, उनके साथ साथ कई गांव ऐसे लगते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा फसलें आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना के साथ लगती हुई नजर आ रही है। चाहे गन्ने की बात की जाए या धान की बात की जाए, काफी फसलें खराब होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर चिंता का विषय जरूर बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से, क्या इनको कोई मुआवजा मिलता है या सरकार किस तरीके से इनके लिए कदम उठाती है। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुश तीजा। तो करनाल की स्थिति आपने देखी, और अब अंबाला और गुड़गांव में क्या हालात हैं, ग्राउंड पर क्या इस समय स्थितियां हैं, इसको जानते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गुड़गांव से गुलशन ग्रोवर मेरे साथ मौजूद हैं और अंबाला से मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव आनंद मौजूद हैं। गुलशन, आपके पास आ रहा हूं। क्या स्थिति इस समय गुड़गांव में है, क्योंकि बारिश का दौर हम लोग देख रहे हैं समूचे दिल्ली एनसीआर में लगातार चल रहा है। अभी गुड़गांव की क्या ताजा स्थिति है, क्या अपडेट है, बताएं। देखिए, आज गुड़गांव में कई इलाकों में बारिश हुई है। अगर नॉर्थ एरिया की बात करें, जहां पर पालम विहार सेक्टर 23 है, उस इलाके में जरूर बारिश हुई है। और लेकिन अगर पुराने शहर गुड़गांव की बात करें या हाईवे पार की बात करें, जहां पर सेक्टर 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। तो आज लोग भी अचंभित हैं, गुड़गांव के लोग भी। आज कुछ एरिया के हिस्से में बारिश हुई है, कुछ एरिया के हिस्से में बारिश नहीं हुई है। हालांकि आज जो पानी भरने की स्थिति है वो खासकर नजर नहीं आई। जिस तरह से हमने सोमवार को देखा था कि लगभग 138 mm की जब बारिश हुई थी गुड़गांव में, तो गुड़गांव की सड़कें पानी से लबालब भरती हुई दिखाई दी। बड़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ी, ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई। लेकिन अब जब जिला प्रशासन ने तमाम जो कॉर्पोरेट संस्थान है उनको वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए थे, उसके बाद स्कूल संस्थानों को भी कहा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, तो इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था तो सुचारू रूप से चल ही रही है। लेकिन लोगों को जलभराव से दिक्कत ना आए, इस तरह के लिए ये कदम उठाया गया था। लेकिन फिलहाल
आज की स्थिति गुड़गांव की सड़कों की काफी जो साफ दिखाई दे रही है। एक बार मैं आपको नजारा भी दिखा दूं, ये गुड़गांव की सड़कें हैं। इस समय सड़कें जो है बिल्कुल सूखी हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज बारिश हुई थी और बारिश के चलते तमाम जो पानी था सड़कों पर वो सूख गया। क्योंकि जब सुबह सुबह आज जब लोग उठे तो उस समय सूरज की किरणें जो है लोगों ने देखी। और पहले 2 दिनों की बात करें, सोमवार और मंगलवार की, लेकिन उन दिनों लोगों को मौसम जो है वो सुहावना नजर आया। लेकिन फिलहाल आज चलिए, तो गुलशन आप ये दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आज गुड़गांव के लिए कम से कम थोड़ी सी राहत की जरूर तस्वीरें हैं ये। संजीव, हम लोग देख रहे हैं अंबाला में टांगरी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अलर्ट भी प्रशासन ने किया था। अभी अंबाला की क्या स्थिति है, अपडेट करें। अंबाला में इस समय जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कॉलोनीज में पानी भर गया है, इसके साथ साथ जो कॉलोनियों में रेजिडेंशियल रह रहे हैं लोग, उनके घरों में भी पानी गया है। अगर टांगरी की बात करें तो टांगरी में भी लगातार जो जल भराव है वो बढ़ रहा है। 20,000 से लेकर 34,000 तक जो क्यूसिक पानी है वो कहीं ना कहीं टांगरी में पहुंचा है। और डीसी खुद भी दौरा कर रहे हैं, अंबाला के डीसी अजय तोमर खुद दौरा कर रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कंट्रोल में जरूर है, लेकिन पानी जो है वो लगातार घग्गर में और टांगरी में बढ़ रहा है, जिसके कारण आसपास कॉलोनियों में भी पानी चला गया है। और जो अगर बात करें कॉलोनियों की, तो अंबाला शहर में भी पूरी कॉलोनियां जो है वो पानी में डूबी हुई हैं। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से दोपहर 12 बजे से बारिश जो है रुक गई थी, अभी तक बारिश नहीं है, लेकिन पानी का 1 इंच भी कम नहीं हुआ है। पानी बढ़ ही रहा है कॉलोनियों में। अभी जो सेक्टर्स है वहां की भी यही हालत है, अगर पॉश कॉलोनीज कहें वहां भी यही हालत है। तो चारों तरफ पानी पानी अंबाला में देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव आपका, और गुलशन आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। सोनीपत, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और सिरसा की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। लगातार इस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ जैसी बनी हुई हैं और बारिश अगर और ज़्यादा होती है तो ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। चंडीगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति, सिरसा में भी और कुरुक्षेत्र, सोनीपत में भी कमोबेश वैसी ही स्थितियां दिख रही हैं। थोड़ा पानी ज़रूर कुछ जगहों पर बताया गया, जैसा कि अभी सहयोगी बता रहे थे, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में भी अभी चूँकि हथनीकुंड बैराज से पानी जो छोड़ा गया है उसको पहुँचने में समय लगेगा, इसलिए अभी फ़िलहाल वहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। चंडीगढ़ में भी जो फ्लड गेट्स खोले गए थे वो अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं और सिरसा में भी आप देख रहे हैं कि घग्गर लगातार उफान पे चल रही है। तो सिरसा में घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और घग्गर नदी में 33,000 क्यूसेक पानी आ चुका है। कल के मुकाबले 6,000 क्यूसेक पानी अभी घग्गर में ज्यादा है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में खूब देखने को मिल रहा है और इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के गांव फरवाई खुर्द में, जहां तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखा दें कि घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर है। घग्गर नदी जब जब उफान पर आती है तो अपने साथ ढेर सारी बर्बादियां लेकर आती है। घग्गर नदी के किनारे तकरीबन 30 गांव ऐसे हैं जो अब डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। उनको साफ तौर पर बाढ़ का खतरा सता रहा है। तस्वीरें सिरसा के गांव फरवाई खुर्द की आपको दिखा रहे हैं कि जहां जो जलस्तर है वो लगातार डे बाय डे लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आम लोगों की जो टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है। स्कूली बच्चों को भी इसी जो है जल स्तर से आगे गुजरना पड़ता है। उनके सामने सिर्फ एक ही सहारा है, वो भी किश्ती के जरिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने को मजबूर होते हैं। लाजमी बात है कि जान जोखिम पर डालकर ही वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। कई किसानों की जो फसल है या खेत हैं वो एक दूसरे के गांव को क्रॉस करने के बाद ही आते हैं, जिस वजह से उनको भी कहीं ना कहीं जान जोखिम में लेकर एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से निगरानी कमेटियां बनाई गई हैं। 24 निगरानी कमेटी है जो जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई हैं। जो पल पल की जो रिपोर्ट है वो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं ताकि बाढ़ से बचाव किया जा सके। बाढ़ से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध करने का दावा भी किया जा रहा है। और फिलहाल आंकड़ों की बात की जाए तो अब जो सिरसा की घग्गर नदी में 33,000 क्यूसिक पानी
आ गया है, जो पहले से बढ़कर, यानी कि कल जो 27,000 था वो आज 33,000 बढ़ गया है। 6,000 क्यूसिक में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही गुलाचिका में भी 46,342 क्यूसिक पानी आ चुका है और O2 डाउन स्ट्रीम में 18,500 क्यूसिक पानी आ चुका है। इसके साथ ही चांदपुर हेड में 14,000 से ज़्यादा पानी आ चुका है। तो यानी कि हर तरफ से जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों की टेंशनें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। क्या कहेंगे, पानी कितना बड़ा है और क्या इस वजह से टेंशन भी हो रही है? टेंशन काफ़ी है जी। 3 फुट पानी एक बार नीचे आया था, वो पानी पूरा हो गया। अब पीछे के लेवल से 6 इंच पानी कम रहा है जी, पूरा खतरे में है जी बांध। तो कैसे बाढ़ से बचाव के लिए क्या प्रबंध कर रखे हैं? मिट्टी डाल रहे हैं जी, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मिट्टी डाल रहे हैं और सारा मतलब गांव की लेबर है वो मतलब बांध पर ध्यान रख रही है। तो क्या प्रशासन द्वारा भी कोई इंतजाम किए गए हैं? ध्यान को नहीं बात हुई प्रशासन। गांव में क्या प्रबंध किए गए हैं? गांव में भैया गट्टा लगाना रहे, गट्टा भर के थोड़ना रहे, बैदी गट्टा लगाना रहे, गट्टा लगना रहे, गट्टा भरना रहे, मारे चारों से नक्का नुक्का पड़ना, पैप लेना पड़ा, नक्का पर गट्टा भरना रहे। हाँ बात है, गट्टा भरना रहे। तो कल से बारिश नहीं हुई, क्या राहत है? पानी अभी रुक गया है? पानी को रुको नहीं, पानी नहीं रुको जी, पानी तो बढ़ा है जी पहले से। पहले 2 दिन पहले 4 फुट डाउन चला गया था पानी, लेकिन अभी भी वो वापसी लेवल पे जो 4 फुट डाउन था, अब वो फिर दोबारा बढ़ गया पानी। तो आगे पानी बढ़ने की और उम्मीद है? पीछे कह रहे हैं कि कम से कम 70,000 क्रूसी पानी कह रहे हैं, पानी की संभावना है। अगर वो पानी आ जाता तो फिर यहाँ तो तबाही मच जाएगी, बाढ़ आ सकती है। बिल्कुल जी। तो बाढ़ से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए? इंतजाम तो गांव वाले लग रहे हैं जी, गट्टे गुट्टे भर रहे हैं, बाकी जो जहाँ कमज़ोर बांध है वही मतलब उसकी रिपेयर कर रहे हैं, बस यही है। प्रशासन द्वारा क्या इंतजाम किए गए? प्रशासन द्वारा तो यही है, बस वो खाना पूर्ति है जी, कुछ नहीं है। प्रशासन ने ये मिट्टी के मतलब थैले छोड़ दिए, ये लगा रखे हैं और यहाँ कोई है नहीं। रात को लाइट रहती है यहाँ? लाइट तो रहती है गांव के, मतलब ये सारे आदमी मतलब बैटरी ले गए।